हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री के आपके 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। जो दोस्तों आपका पहला पार्ट था उसमें हमने आपके जितने फॉर्मूले हैं और प्लस में जितनी आपकी शॉर्ट ट्रिक हैं वो सभी आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर पहले आप उस पार्ट को देखें। उसके बाद दूसरा पार्ट जो था उसमें हमने आपके टॉप 27 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, और ये दोस्तों आपको तीसरा पार्ट है जो कि आपका रेलवे, यूपीएसआई, यूपीएससी, एसएससी इन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों पहले बताना चाहूँगा आपको, जो पिछला वीडियो में बनाया था पहला वाला, उसमें आपको एक फॉर्मूले बताए थे कुछ। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे ही अगर आपको दे रखा हो, जो कि इस वीडियो में आपको बहुत काम आने वाला है, कि यदि आपका a प्लस बी बराबर दे रखा है 90 डिग्री है, तो दोस्तों इसमें आपकी कुछ कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी फॉलो होंगी। अगर आपका a प्लस बी बराबर 90 है तो आपको देखिए 10a इंटू 10b बराबर, ये भी आपका बराबर 1 होगा। ठीक है, और दोस्तों कैसे आया, तो पहला पार्ट जो बनाया उसमें आपको बताया कि कैसे सब कुछ आता है, उसको जाके आप देखें। ठीक है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर, ये भी आपका 1 होगा। साइन ए इंटू सेक बी बराबर आपका 1 होगा। कॉस ए इंटू आपका कॉसेक बी, ये भी आपका 1 होगा। यानी दोस्तों एक तो आपको 4 कंडीशन याद रखनी है। जब भी आपका a प्लस बी बराबर 90 होगा तो इस चारों कंडीशन आपकी फॉलो करेंगी। ठीक है, 10 इंटू 10 बी बराबर 1, कॉट इंटू कॉट बी बराबर 1, साइन इंटू सेक बी बराबर 1 और आपका कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1। ठीक है, और अच्छे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 तो आपकी हो गई, और दोस्तों कुछ कंडीशन आपकी ये हैं कि यदि आपका a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन ए बराबर आपका कॉस बी होगा। ठीक है, और एक आपका सेक ए बराबर होगा आपका कोसेक बी, और एक आपका होगा tan ए बराबर कॉट बी। और 3 कंडीशन आपकी ये बनती हैं इस केस में। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन दे रखा होगा साइन ए बराबर, जैसे साइन 45 बराबर कॉस 45। ठीक है, तो इसको समझना, आपका दोनों का मान अगर आपको 90 बैठता है तो ये दोनों कंडीशन आपके वापस में बराबर होंगी। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और एक कंडीशन दोस्तों आपकी ये बनेगी, जब भी आपका a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर बी बराबर आपका 1 होगा, और एक आपका होगा कॉस स्क्वायर बी ए प्लस के आपके कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। यानी कि टोटल 9 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। 4 3 7 और 2 आपको 9, जब भी आपका a प्लस बी बराबर 90 हो। क्योंकि दोस्तों ये मान लीजिए, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो समय एग्जाम चला आपका एनटीपीसी का, तो इस बेस पर कम से कम आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी अगर आपकी 100 सेप्टेम्बर में एग्जाम होगा तो लगभग 50 सेप्टेम्बर में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक अच्छे से देखें, और पहले इन सभी इनको प्रॉपर्टी को आप कागज़ पर नोट कर लें। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा आपका 10 4 इंटू 10 43 इंटू 10 47 इंटू 10 86, ये सब दोस्तों आपका डिग्री में कौन गए। ठीक है, तो बराबर आपका क्या होगा, इसको मान आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं 10 4 डिग्री इंटू 10 43 डिग्री इंटू 10 47 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री। अब दोस्तों आप सोचोगे इसका मान तो हमको पता नहीं है कि 10 43 45 मान तो होता है, 47 इनका मान तो कुछ होता नहीं है। तो देखिए हमको क्या करना है, देखिए थोड़ा समझिए ध्यान से। ये आपका 10 4 है, ये आपका 10 86 है। ठीक है, कितना हो गया आपका, आपको पहले क्या बताया, देखिए ये आपका 4 डिग्री और ये आपका 86, कितना हो गया 90 हो गया। देखिए यहाँ बताया आपको 10 इंटू 10 भी बराबर हो तो बना होगा, अगर ये आपको 90 हो तो ये 90 बैठ रहा है तो इसका मान आपका 1 हो गया। इस तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कि 10 43 और 47 कितना हो गया, 47 और 43 90 हो गया, तो इसका मान भी आपका 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका 1 गुणा 1 बराबर आपका 1 आंसर आ गया। बस यही काम आपको करना है कि इनका जोड़ देखिए 86 जब 90 बैठ रहा है, 47 47 90 बैठ रहा है, आपको इसको इसमें नहीं जोड़ना है। जब दोनों का 90 बैठा हो उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बराबर वो 1 के बराबर होगा।
समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है cot A cot 10 इंटू cot 20 इंटू cot 60 इंटू cot 70 इंटू cot 80, इसका मान आपसे पूछा है। तो देखिए cot 10 और cot 80 कितना हो गया आपका, एक हो गया। cot 20 और cot 70 कितना हो गया आपका, एक हो गया। क्यों हो गया, देखिए cot 10 इंटू cot 80 बराबर एक हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि 80 10 90 बैठ रहा है आपका मान, तो बराबर एक हो जाएगा। और cot 20 इंटू cot 70 ये भी आपका एक हो गया। लेकिन दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक गुणा एक करके आपका आंसर निकाल देते हैं कि एक गुणा एक बराबर आपका एक आंसर आ गया। लेकिन देखिए दोस्तों, ये आपका cot 60 बच गया, नहीं बच गया बीच में, तो इसमें cot 60 के आपस में इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। एक गुणा आपका cot 60 होगा आपस में, तो कितना हो जाएगा आपका, तो एक गुणा cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3, तो बराबर 1/√3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि यदि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर एक है तो tan स्क्वायर 3 थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए ये दोस्तों अगर बराबर दे रखा है एक के, क्या बताया आपको, tan A गुणा tan B बराबर एक कब होगा आपका, जबकि आपका A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। तो यानी कि थीटा और 2 थीटा का जोड़ आपका 90 होना चाहिए। तो कर देते हैं यहाँ पे आपका कि थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90, तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया, 90, और थीटा कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर मान रख दो आपका tan स्क्वायर 3 गुणा 30 कितना हो गया, तो ये आपको होगा 10 90 का स्क्वायर। और दोस्तों tan 90 क्या होता है आपका, इन्फानाइट होता है, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा इन्फानाइट, ठीक है, यानी कि नो डिफाइंड, यानी इसका आंसर नहीं निकाल सकता। तो ये आपका कितना आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, इस तरह से आपको हो जाएगा tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब दोस्तों बच्चे यहाँ पे आपको क्या गलती करते हैं कि 48 67 तो 90 नहीं बैठ रहा, तो इसका आंसर नहीं निकल सकता हमसे, तो इस क्वेश्चन को आपका एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप कि 23 और 67 कितना होता है आपका, 90 होता है, तो ये दोनों एक साथ मिलके आपका एक हो जाएगा। और देखिए 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है, तो ये दोनों मिलके आपका एक हो जाएगा। तो बात वही पड़ी आपकी, एक गुणा एक बराबर कितना हो गया आपका, एक हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दे रखा आपका tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर एक दे रखा है, तो यहाँ से sin 3 थीटा का मान आपसे पूछा है, तो वही काम करना है आपको। देखिए यानी tan इंटू tan भी बराबर 90 है, एक है, तो इसका मतलब इन दोनों थीटा का मान आपका 90 होना चाहिए, यानी a प्लस बी बराबर 90 होना चाहिए। थीटा प्लस 2 थीटा बराबर 90 रख देते हैं, कितना हो गया, 3 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर कितना हो गया आपका 90/3 यानी कि 30। और पूछा क्या आपका sin 3 थीटा का मान 30, 3 गुणा 30, तो कितना हो गया आपका sin 90। और आपको पता ही होगा sin 90 का मान कितना होता है आपका, एक होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि tan A इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 89 तक दे रखा आपका, ठीक है, ये सब आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको पहला और आखिरी काउंट करना है। tan A इंटू tan 89 कितना हो गया, 89 और एक 90 हो गया आपका। अगर ये 90 बैठा तो ये सब आपका 90 होगा। देखिए tan 2 है तो यहाँ पे tan 88 होगा, तो 90 हो जाएगा। tan 3 यहाँ पे tan 87 हो जाएगा, तो इन सब का मान आपका एक एक हो जाएगा, एक एक, ठीक है। तो यानी कि एक गुणा कितने कर लो, आपका आंसर एक ही आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि sin थीटा इंटू sec 30 प्लस थीटा बराबर एक है, तो आपसे थीटा का मान पूछा है। तो दोस्तों आपको क्या बताया था आपको कि अगर आपका sin थीटा इंटू sec थीटा यानी sin A इंटू sec B बराबर एक हो, तो आपका A प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो इसको बराबर एक होगा। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आपका एक के हैं, तो यानी कि थीटा प्लस 30 प्लस थीटा का मान कितना होगा, 90 होगा। तो थीटा प्लस 30 प्लस थीटा इसकी किसके बराबर होगा आपका, 90 के। तो यहाँ से निकाल दो आपका, तो 30 प्लस 2 थीटा कितना हो गया आपका, 2 थीटा हो गया बराबर 90 माइनस 30, यानी कि आपका 60, ये कट जाएगा आपका 30 बार, यानी थीटा कितना आ गया आपका, 30 आ गया। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बस जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताए थे आपको प्रॉपर्टी, वो आपको ध्यान रखनी है, नो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 10x+y इंटू 10x-y बराबर 1 है, तो 10x का मान बताइए। तो यानी 10 इंटू 10 भी बराबर 1 है, तो यानी कि x+y प्लस के x-y ये बराबर किसके होगा, 90 के। तो देखिए 22 से 22 कट गया, 2x बराबर 90 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया आपका 45। पूछा क्या आपको 10x यानी 10 45। तो दोस्तों 10 45 मान कितना होता है आपका 1 होता है, और यही आपका आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन कि 3 cos 80 इंटू कोसेक 10 प्लस 2 cos 59 इंटू कोसेक 31 बराबर आपका क्या होगा। आप देखिए दोस्तों, ये 80 1 10 90 बैठ रहा है, तो क्या बताया था आपको कि cos a इंटू आपका कोसेक b बराबर 1 होगा। कब होगा, जब a प्लस बी 90 होगा। तो देखिए दोनों 90 बैठ रहा है, तो ये आपका मान 1 हो गया। यहाँ देखिए आपको ये भी 59 31 कितना होगा 90 हो गया। लेकिन देखिए इसके साथ 3 है, इसके साथ 2 है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 3 गुणा 1 प्लस के आपके 2 गुणा 1, और 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये भी कंडीशन आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। कब होगा, जब ए प्लस बी 90 हो। देखिए 35 प्लस 55 कितना होता है 90 होता है आपका, 35 प्लस के 55 बराबर आपका 90 हो गया, नहीं हो गया। तो इसमें इसका मान क्या हो जाएगा आपका, तो इसका मान भी आपका 1 हो जाएगा, बराबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉस इसका 25 प्लस कॉस इसका 65 बराबर क्या होगा। देखिए 25 65 जोड़ते पहले, ये आपको 90 बैठ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी आपका 1 हो जाएगा। किस कंडीशन में हो जाएगा आपका, देखिए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस के आपका कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, यदि आपका ए प्लस बी बराबर 90 हो, ठीक है। 90 यहाँ पे बैठ रहा है आपका, तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 5x - 10 बराबर कॉट 5y प्लस 20, तो x प्लस वाई का मान आपका क्या होगा। एक कंडीशन दोस्तों आपको ये भी फॉलो हो रही थी कि 10a बराबर कॉट b, ठीक है, यदि आपका a प्लस बी बराबर 90 हो। अब देखिए दोनों आपस में 90 के बराबर होना चाहिए, तो इसको 90 के बराबर कर देंगे। 5x - 10 प्लस के इनका जोड़ 5y प्लस के 20 बराबर 90। तो यहाँ से मान निकाल देंगे x प्लस वाई का। देखिए ये आपको हो जाएगा 5x प्लस के 5y और माइनस कितना हो जाएगा 10, नहीं प्लस के 10 बराबर 90। 5 लेने कॉमन, तो x प्लस वाई, ये 10 आपके इधर पहुँच जाएगा, तो कितना हो गया 80 हो गया। 5 से काटेंगे 16 बार, तो दोस्तों यहाँ से आपका मान निकल गया आगे x प्लस वाई का कितना 16, और यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। यानी x प्लस वाई बराबर 16 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक 2x प्लस 10 बराबर कोसेक 2y प्लस 30, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। वही काम करना है, इसको 90 के बराबर रख दो, इन दोनों को जोड़ 2y प्लस के 30 बराबर आपका 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 40, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 इधर से आपका कॉमन आ जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 90 माइनस के 40 कितना हो गया 50, काटेंगे तो उसे 25 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 25 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान दोस्तों, बस आपको 2-3 सेकंड में आपके क्वेश्चन सारे इसमें सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको प्रॉपर्टीज जो बताई थी स्टार्टिंग में, वो 9 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अगला है कि यदि साइन 8x बराबर कॉस 10x, तो tan 9x प्लस कॉट 9x बराबर क्या होगा। ये प्रॉपर्टी थी इसकी आपस में, ठीक है। जब आपका साइन ए बराबर आपका कॉस भी होगा, कब होगा, जब a प्लस बी बराबर 90 हो। इसको बराबर रख देंगे आपका 8x प्लस के 10x बराबर 90 के, कितना हो गया 18x बराबर 90, x कितना हो गया आपका 90 18 यानी कि 5, x आपका 5 आ गया। अब इसे मान आपको रख देंगे, तो 10 9 गुना 5 कितना हो गया 45 प्लस के कॉट 45, और दोस्तों पता होगा आपको 10 45 और कॉट 45 दोनों का मान आपका 1 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 8 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 86 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 89 डिग्री, तो इसका मान आपसे पूछा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 और प्लस साइन स्क्वायर 89 कितना बैठ रहा है आपका 90 बैठ रहा है, इसका मान आपका 1 हो गया।
अब देखिए ये दोनों देखिए, ये भी आपका 90 बैठ रहा है, 86,490, तो इसका मान भी आपका 1 हो गया और इसका मान भी आपका 1 हो गया। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पहले उसमें क्या था, हम मल्टीप्लाई में थे तो 1 गुणा 1 हो जाता था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 बराबर आपका 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने कर दिया। अगर ये आपकी वैल्यू ज़्यादा दे रखी हो तो उसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए कितने पद हैं आपको निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, तो 6 ऊपर लिखेंगे। अब जिसका बटे में इसका 2 करेंगे तो 3 इसका आपका आंसर आ रहा है। यानी जितने भी आपके पद हैं उन सबका आधा करने पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। या 6 थे, अगर ये 4 होते, 2 नहीं होते तो आपका 2 स्टेप में आंसर, तो आपका कितना हो जाए 4/2, यानी 2 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, इसी समझ में आ गई, क्योंकि ये चीज़ आपको आने वाले क्वेश्चन में आपके काम आएगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि देखिए इस टाइप क्वेश्चन आया है कि sin स्क्वायर 8 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस के sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस के sin स्क्वायर 89 डिग्री। अब आप गिनोगे कि कितने पद हैं इसमें। तो इसके लिए दोस्तों आपने जब पढ़ाया था, मैंने आपको श्रेणी वगैरह पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कैसे निकालते हैं आपको पदों की संख्या। तो पहले निकालना होगा पदों की संख्या कि इसमें आपके कितने पद हैं टोटल। तो क्या होता है आपका अंतिम पद माइनस के आपका पहला पद और बटे आपका सार्वंतर और प्लस के आपका 1। सार्वंतर क्या होता है, यानी कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है। देखिए अंतिम पद क्या आपका 89 है। दोस्तों इससे जब काम आपको तभी करना है जब आपका पहला पद और अंतिम पद का आपका योग जो है वो 90 बैठना चाहिए डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री और 89 कितना हो गया, 90 हो गया। ये आपको 90 होना चाहिए, तब इसको हम फॉलो करेंगे। तो 89 माइनस के 1 बटे, देख डिफरेंस देखिए, यहाँ 1 है 5 है, कितना डिफरेंस 4 का, यहाँ 5 4 9, इस तरह से आपका 4 का डिफरेंस चल रहा है प्लस के 1, यानी कि आपका हो गया 88 प्लस के 4 बटे 4 प्लस के 1, यानी 22 और 1 कितना हो गया आपका 23 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पे आपकी पदों की संख्या 23 निकल के आ गई। और पहले क्वेश्चन में आपको क्या बता, जितने पद हैं उसका हम आधा कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6/2 किया 3 आ गया। तो आंसर कैसे निकालेंगे इसका, देखो 23 है, इनका कर देंगे इसका आधा, तो कितना हो जाएगा आपका 11 सही 1/2, यही आपका आंसर है, यानी 11.5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका अगला। देखिए अब दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, यहीं से आपको लगाना स्टार्ट करते हैं ये फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 8 डिग्री है, यहाँ पर 90, तो 91 हो गया। लेकिन दोस्तों हमको लगाना होगा यहाँ तक। देखिए ये आपका 1 है, ये 89, तो ये आपको 90 बैठ रहा है, इसको हम बाद में जोड़ेंगे। तो इतने में आपका रूल ये फॉलो होना चाहिए। तो देखिए इसको हम निकाला है कि 8 डिग्री पर 5 9 दी, यहाँ तक का आपका मान निकाल दिया पूरा इसमें। ठीक है, यहाँ तक का तो कितना आया आपका 11.5 आया है। आया नहीं आया, ये इतना सेम क्वेश्चन तो था यहाँ तक आपका, यहाँ तक। या इसको और निकाल बताता हूँ आपको, जैसे पदों की संख्या निकालनी है हमको। पहले के अंतिम पद, और बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर 90 लगा देंगे अंतिम पद, लेकिन हमको लगाना है 89, क्योंकि 89 1 बैठ के आपको 90 बैठ रहा है। ठीक है, तो 89 माइनस के पहला पद 1 बटे डिफरेंस कितना 4 का, तो बटे 4 प्लस का आपका 1, तो 88/4 22 प्लस का 1 यानी 23। और क्या होता है पदों की संख्या किस निकालते हैं आपका 23 आ गया। इसका आंसर क्या होगा आपको 23 का आधा होगा, तो 23/2 और प्लस आप दोस्तों लिखेंगे आपका sin स्क्वायर 90 को यहाँ पे, क्योंकि इसको हम नहीं भूल सकते हैं। तो इसका मान आपको होता है sin 90 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है आपका, यानी 23/2 प्लस का 1 कितना हो गया आपका 25/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसको कह सकते हो आप 12 सही 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 2 प्लस sin स्क्वायर 3 प्लस के sin स्क्वायर 89 तक। ठीक है, तो देख टोटल कितने पद हैं आपको पता चला होगा। यहाँ पे आपका 1 से स्टार्ट है और बीच में गैप कुछ नहीं, तो आपका टोटल पद है 89। ये आप निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम पद कितना है 89, पहला कितना है 1 माइनस का 1 बटे आपका डिफरेंस कितना है आपका 1 का प्लस का आपका 1, तो 88 का आपका 89 हो गया। ठीक है, टोटल पद आपके आगे 89। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 89 कर देंगे हम आपका आधा, तो यानी कि 44 सही 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 15 प्लस के cos स्क्वायर 90। अब तो यहाँ भी दोस्तों 90 और 95 बैठ रहा है, 5 10 है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा cos स्क्वायर 85 डिग्री। तो जो भी हमको फॉर्मूला लगाना है वो हमको यहाँ से लेके हमको cos स्क्वायर 85 पता लगाना है, और इसको हम बाद में काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, पहले निकाल लेंगे हम पदों की संख्या कितनी होगी। पहला पद अंतिम पद कितना 85, ये हमको 85 लेना है, क्योंकि 85 5 मिला के आपको 90 बैठ रहा है,
और माइनस के आपका पहला पद कितना 5 और बटे आपका डिफरेंस कितना 5 का और प्लस आपका 1, यानी कि 80/5 प्लस का 1, यानी 16 प्लस 1 कितना हो गया आपका 17 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों कैसे निकालेंगे इसका आंसर, तो 17 कर देंगे हम आधा और प्लस इसमें जोड़ देंगे आपके cos स्क्वायर 90 डिग्री। और दोस्तों पता होगा आपका cos 90 का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री मान में आपका 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 70/2, या कह सकते हो आप 8 सही 1/2। जो भी आपका एग्जाम में दे रखा हो उसको आपको सही मार देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 2 cos 3 θ1 बराबर 1 है और 2 sin θ2 बराबर √3 है, तो यहाँ पर θ1 और θ2 का मान आपको निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए, ये देखा आपका cos 3 θ1 बराबर 1, 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका cos 3 θ1 बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए दोस्तों cos में आपका किसका मान 1/2 होता है, तो दोस्तों cos 60 का मान आपका 1/2 होता है। तो देखिए आपका 3 θ1 बराबर, इसको बराबर रख देंगे 60 का हो जाएगा, तो θ1 कितना हो गया आपका, यहाँ पर निकल के आ गया 20 डिग्री। और ये तो दोस्तों आपका θ1 का मान आ गया, ये एक आपका आंसर आ गया। ठीक है, और दूसरा आंसर कैसे निकलेंगे आपका, देखिए 2 sin 2θ2 बराबर √3, ये 2 आपके इधर जाएगा, कितना हो जाएगा sin 2θ2 बराबर √3/2। और दोस्तों साइन में √3/2 किसका मान होता है आपका, sin 60 का मान होता है, तो ये आपको हो जाएगा 2θ2 बराबर 60 डिग्री। जो काटेंगे तो θ2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। और दोस्तों ये θ2 का मान आपका आ गया, यानी θ1 20 डिग्री, θ2 आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको डेली मैथ की क्लास लगाई जा रही है। 2 क्लास मिलती हैं आपको डेली मैथ की। एक तो दोस्तों आपको 6 बजे मिलती है प्रॉफिट लॉस की क्लास, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है इस समय, जो कि आपका अर्थमेटिक मैथ का पार्ट है। और दोस्तों इससे पहले जो चैप्टर है आपके परसेंटेज तक के, लगभग 14 चैप्टर, वो सभी आपको कंप्लीट करा दिए हैं। हमारे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, ठीक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगी लास्ट में, तो वहाँ पे आप देख लेना। और दोस्तों एक है आपका 8 बजे वीडियो मिलती है आपको एडवांस मैथ की, जिसमें अभी आप क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, जिसका ये आपका तीसरा पार्ट था। और दोस्तों इससे पहले हमने 2 चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए आपको एडवांस मैथ। कौन कौन से, तो घातांक एवं करनी, और एक करा दिया आपका बीजगणित। दोस्तों ये चलो इन तीनों चैप्टर से मिला के कम से कम आपको जो आपका एग्जाम है उसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।